हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोबाइल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं कि आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन धातुएं हैं, कौन अधातुएं हैं, कौन क्षार धातुएं हैं, कौन क्षारीय मृद धातुएं हैं। चलिए पहले परिचय कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाता है क्षारीय धातुएं। ये कहता है यहाँ से पूरा यहाँ तक क्षारीय मृद धातुएं। ये जो जिगजैग लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये टेढ़ा मेढ़ा वाला इस तरह से जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये कहलाती हैं उपधातुएं। यहाँ जो आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी अक्रिय गैस है या नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, चाहे जो कह लीजिए आप, वो है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो है हैलोजेंस हैं। और उसके बाद देखें, यहाँ से जो यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये एस ब्लॉक कहलाता है। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और जो नीचे आप देख पा रहे हैं वो कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। जो इस तरह से खींचा गया, इस तरह से हैं, इस तरह की लाइनें, क्षैतिज लाइनें, उन्हें हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। और उसके बाद जो ऐसे खींचे हुए ऐसे, उन्हें कहते हैं हम ग्रुप या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप या समूह कहते हैं। तो आवर्तों की संख्या आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त कितने हैं? 7। और समूह देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो देखें यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 18। तो समूह या ग्रुप जो भी कह लीजिए, कितने हैं? 18 हैं। ये बहुत ही छोटा सा परिचय है, और इसके बाद जैसे जैसे प्रश्न आएंगे हम वैसे वैसे सीखते आएंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि 7 आवर्त थे। आवर्त कितने थे? 7 थे। और समूह कितने थे? समूह कितने थे? 18 थे। तो इसमें से देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी वाला सही है। 18 समूह और 7 आवर्त, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही है। दूसरा देखें, कह रहा प्रश्न में, एक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। हमने बताया था इस तरह से जो लाइनें हैं, ये 36 पंक्तियां हैं, इसे हम कहते हैं आवर्त। जो सीधा इस तरह से हैं ऊर्ध्वाधर में, उन्हें कहते हैं हम समूह। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम, हीलियम या सोडियम या हाइड्रोजन। तो देखें, अगर धातु की बात करें, पहला धातु तो वो क्या है आपका? लिथियम है। क्या है? लिथियम है। और हाइड्रोजन, माना कि हाइड्रोजन सबसे पहले है, लेकिन वह एक अधात्विक तत्व है, और लिथियम पहला धातु तत्व है। इसलिए हमारा लिथियम सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, प्रश्न अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें देखना है कौन सा गलत है। कह रहा है परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ये बात पूरी तरह से सही है। जैसे से आप ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आप आएंगे ना, तो होगा क्या कि जो परमाणु का आकार है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। फिर देखें, कह रहा है एक ही समूह के सभी तत्वों की संयुक्ता एक समान होती है। ये भी पूरी तरह सही है। अगर किसी ग्रुप के एक तत्व की संख्या 1 है, तो उस ग्रुप के सारे तत्वों की संख्या 1 होगी। फिर प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। कह रहा है परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर क्या होता है? घटती जाती है। देखिए, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं ना, उनके बाहरी कोशों में होता क्या कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के कारण होता क्या है कि जेफ का मान बढ़ता है। या यूं कह लीजिए कि जो बीच में धनायन है और बाहर उसके ऋणायन है, उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो अधिक होने के कारण, जैसे जैसे हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो इन दोनों के बीच अधिक बल लगने के कारण त्रिज्या छोटी होती चली जाती है, घटती हुई चली जाती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? सी। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। यह क्या है? कह रहे एक क्षारीय धातु है, एक दुर्लभ गैस है, एक हैलोजन है, या एक संक्रमण
धातु है। तो देखें कि वर्ग क्रमांक 17 है, तो वो किसका होगा? क्लोरीन। वो कौन सा तत्व होगा? क्लोरीन। और क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सभी के सभी कहलाते हैं हैलोजन गैस। इस वजह से हमारे यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार देख लें थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखें जो ये वर्ग 17 है ये ना, इसमें देखें कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये सभी के सभी हैलोजन तत्व कहलाते हैं। अर्थात उसमें हमारे प्रश्न में क्या था? 17 नंबर पे कौन है? क्लोरीन। तो ये भी एक हैलोजन तत्व है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहे एक आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहे समूह कितने, अभी भरना है कितने समूह है। तो पीछे हमने बात किया था कितने समूह है? 18 समूह है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही है। आगे देखें, प्रश्न में आगे कह रहा है उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ये जिंक है, हीलियम है, नियॉन है, जिनॉन है। तो आप देखें कि नियॉन, जिनॉन, हीलियम, ये सभी के सभी अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं। कौन सी गैस है? इनर्ट गैस, या आप कह लीजिए कि नोबल गैस है। जबकि जिंक क्या है? एक धातु है। तो ये जिंक इन सबसे हटके है, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें, कह रहा है कि एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या है 90 से 103 तक, 89 से 102 तक, या 58 से 71 तक, या 57 से 70 तक। देखें कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के जो ये TH आपका थोरियम है, यहाँ से लेकर के पूरा ये 102 और ये वाला 103, ये सभी के सभी आपके एक्टिनाइडों के परमाणु की संख्या है। अगला देखें, अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या कह रहा है? बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि का सही जोड़ा है। तो देखें, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो होता क्या ना, परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। तो कैल्शियम देखें 20वें नंबर पे है, क्लोरीन देखें 17वें नंबर पे है, बेरिलियम देखें ये 4थे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे है, ये सोडियम है 11वें पे और ये है 10वें पे। और उसके बाद देखें ये हीलियम है, ये 2 पे और ये 1 पे है। तो बढ़ किस में रहा है? वृद्धि कह रहा है, वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है। तो अब देखें 4 के बाद 5, अर्थात कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही है। आगे देखें, प्रश्न अगला कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? कह रहा है दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है, गलत है, मृदा क्षारी धातुएं कहलाती हैं। फिर कह रहा है पहले समूह के तत्वों को क्षारी मृदा धातुएं कहा जाता है, नहीं तो उसे क्षारी धातुएं कहते हैं, पहले वाले को। फिर कह रहे 17वें समूह के तत्व हैलोजन कह जाते हैं, बिल्कुल सही है। थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि जो 17वें समूह के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? हैलोजन। तो ये सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है, अर्थात कि जो डी ऑप्शन हमारा ओनली सी, वो बिल्कुल से ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया? ऊपरी पंक्ति में, दाईं ओर, निचली पंक्ति में, या बाईं ओर? तो यहाँ पे देखें बाईं ओर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा पीरियडिक टेबल से समझ लेते इस बात को। देखें कि ये इधर क्या है? बायां, और इधर क्या है? दायां। तो आप देखें कि ये बायां है, बाएं ओर सभी के सभी देख पा रहे हैं ना, सभी के सभी धातुएं हैं, सभी के सभी धातुएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीरियडिक टेबल में किस तरफ? बाईं ओर, बाईं ओर धातुओं को रखा गया है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहता है, ये तो बिल्कुल सही है। कह रहे इसमें 7 36 पंक्तियां समूह कहते, नहीं, आवर्त कहता है, गलत है। कह रहे इसमें 18 36 पंक्तियां, 18 नहीं 7 36 पंक्तियां भी गलत है। कह रहा है इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभाकार पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहता है। तो 7 में कितने? 18। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ ए वाला सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। देखें कौन सा? संक्रमण धातु या क्षारीय भू धातु
या उत्कृष्ट गैसें या क्षारी धातु। तो देखें यहाँ पे जो उत्कृष्ट गैसें हैं ना, वो सभी के सभी न्यूनतम प्रतिक्रियाशील या कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर क्रियाशील और धातुएं हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, क्या ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑक्सीजन, ये सभी के सभी कैसे हैं, उत्कृष्ट गैस हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इन्हें क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, इन्हें इनर्ट गैस भी कहते हैं, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है ना, इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं। आगे देखें, कह रहे क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो देखिए जो पहला वाला है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन है, वो हमारा कहता है क्षारीय धातु। तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, पहला वाला, पहला समूह। अब देखें आगे प्रश्न में क्या रहा है कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, हैलोजन के नाम से, संक्रमण तत्व के नाम से, दुर्लभ मृदा धातु के नाम से या एक्टिनॉइड के नाम से। तो समझें कि हमारा ए वाला बिल्कुल सही है, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। 17वें समूह के ये सभी तत्व हैं। आगे देखें, यहाँ पे थोड़ा समझ भी सकते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा था, क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ फ्लोरीन है, एक मिनट, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, एस्टेटिन है, ये सभी के सभी कैसे हैं, कौन से हैं, हैलोजन तत्व हैं, हैलोजन तत्व हैं। ठीक, आगे देखें, अगला प्रश्न है, क्या रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। तो ये होगा आपका दूसरा और तीसरा। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे, समझिए 8 कह रहा था, तो ये 6 तत्व इधर हो गए, 2 तत्व इधर। ये वाला देखें कि ये आपका पहला वाला है, कौन, आवर्त, ये दूसरा वाला है आवर्त, ये तीसरा वाला आवर्त है। तो सिर्फ कह रहा था कि किसमें 8 तत्व हैं। तो आप देखिए दूसरे में 2 यहाँ और 6 यहाँ, कितने हो गए, 8। तीसरे वाले में 2 यहाँ और 6 यहाँ, कितने हो गए, 8। उसके बाद उससे और ज़्यादा है, तो हमारा आंसर होगा 2 और 3। इसमें देखें कौन सही है, 2 और 3 इसमें बिल्कुल से सही है। आगे देखें अगला प्रश्न, अगला कह रहा है प्रश्न में, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तो समूह 18, जो अक्रिय गैसें हैं उनको रखा गया है समूह 18 में। आगे देखें अगला प्रश्न, कह रहा है कि वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। तो ये आधुनिक वर्गीकरण में यहाँ क्या भरा जाएगा, आधुनिक, क्या भरेंगे यहाँ पे हम, आधुनिक वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। आगे देखें, आगे प्रश्न में क्या रहा है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षकों की संख्या होती है। तीसरे आवर्त की बात कर रहा है। ठीक, तो देखें कुल अगर कक्षकों की बात करें तो कितने, 7, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में, इस तरह से। तो कह रहा है तीसरे में कितने होंगे कक्षक, 3 होंगे। थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि तीसरे की बात कर रहा था, तीसरे आवर्त की बात कर रहा था, 1, 2, 3, हम मान लेते हैं सोडियम को लेते हैं। तो सोडियम को देखें कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। ये हमारा नाभिक है, ये पहली कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा हम कहते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, 8 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने कक्षक हुए, 1, 2, 3। इसी तरह से आप कोई भी लेकर के एक देख सकते हैं। अगर वो जो है तीसरा कक्षक है तो उसमें, सॉरी तीसरा आवर्त है तो उसमें 3 ही कक्षक होंगे। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। तो हमारा आंसर होगा दूसरा वाला। थोड़ा देखें इसे समझें, पीरियोडिक टेबल से थोड़ा समझ लेते हैं। हमने क्या कहा प्रश्न में, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो हमने लिया ऑप्शन 2। दूसरे वाले में आप देखें कि ये धातुएं हैं, यहाँ से धातुएं शुरू हो रही हैं, तो सबसे अधिक इसमें है। आप तीसरे की बात करेंगे उससे कम है, चौथे की बात करेंगे उससे कम है, अर्थात हमारे दूसरे वाले में सबसे अधिक अधातुएं हैं, सबसे अधिक अधातुएं हैं। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है दूसरा वाला यहाँ पे वो बिल्कुल से
ठीक है, यहाँ पे 2 आंसर सही है। आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया। फिर वही प्रश्न थोड़ा दूसरी तरह से, यहाँ पे क्या लिखा है, नोबल गैस। तो जो समूह 18 है, जिसमें कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन, ऑक्सीजन है, ये सभी के सभी वर्ग 18 समूह 18 में ही रखे हुए हैं। आगे देखें, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा देख लें, ये जो है आपका ये वाला वही वर्ग 18 है और ये के सभी नोबल गैस हैं। आगे देखें, कह रहा है यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित है, ये पता करना है। तो आप देखें कि मैग्नीशियम को अगर आप देखें, किसको, मैग्नीशियम को, सॉरी Mg, ठीक है ना, तो ये है 12वें नंबर पे, इसका परमाणु क्रमांक 12 है और ये संबंधित है किससे, सॉरी दूसरे से। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तत्वों को जो, लेकिन ख्याल रहे ना तो डाबेरेनर की बात हो रही है, ना तो जो है न्यूलैंड्स की बात हो रही है, आधुनिक जो मोज़ले द्वारा दिया गया उसकी बात हो रही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई। तो देखिए, कह रहे हैं उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, या कह रहे हैं उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, या उनकी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो हमारा यहाँ ए वाला ऑप्शन सही है। पीछे के जितने भी लोग थे, चाहे वो डाबेराइनर हो, चाहे मेंडलीफ हो, चाहे न्यूलैंड्स हो, चाहे जो वैज्ञानिक हों, सभी ने द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा था, पीरियोडिक टेबल को बनाया था। इसी वजह से उनकी गलतियाँ हुई और अंत में मोज़ले ने बनाया और क्या कहा, कैसे किया कि उन्होंने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा। जो वर्तमान में आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है वो मोज़ले द्वारा बनाया गया है और वो तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल से सही है। आगे देखें, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो क्षार धातुएं कहते हैं, कई बार इससे बात हो चुकी है। आगे देखें, प्रश्न में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई, बोहर, आइंस्टीन, मेंडलीफ या मोज़ले। तो यहाँ पे हमारा सही है, मोज़ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। ऑप्शन है हेनरी मोज़ले, दिमित्री मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड्स या लोथर मेयर। तो देखें कि इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेनरी मोज़ले ने कहा था कि तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक जो गुण है ना, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि न्यूलैंड्स और मेंडलीफ ने यही गलती की थी कि उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये गलती थी न्यूलैंड्स और मेंडलीफ की, जिसकी वजह से ये उतने सफल नहीं हुए। वैसे अगर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाए तो मेंडलीफ को ही श्रेय जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो उसको बनाने वाले हेनरी मोज़ले ही हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ों को ज्ञात करें। तो देखें, इसमें हमें संकेत देखना है। कॉपर को Cu से लिखते हैं, सही है। सोना को Au से लिखते हैं, सही है। पारा को Hg से लिखते हैं, ठीक, किस लिखते हैं, Hg से, Mg से नहीं, Hg से लिखते हैं। प्लैटिनम को Pt से सही है, चांदी को Ag से सही है। तो हमारा यहाँ क्या निकल गया कि ओनली सी, सिर्फ सी यहाँ पे गलत है, तो बाकी सब सही है। आगे देखें, अगला है, कह रहा है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। ये शायद पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे आंसर है सी, उत्कृष्ट गैसें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।